या अगर आप पे सरपरस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो हुक्मरानी कर रहा है तो किसके बलबूते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें। भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अपने हमसाया मुल्क इंडिया को, क्योंकि बात हो रही है एशिया कप पे। अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपए का लॉस है हमें वहाँ। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 PSL टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई MG गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो? जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके अब 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाई करते हो कि ICC पैसा देगी तो आपकी ध्यान। और ये जो एशिया कप का मामला है, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, बल्कि ये इज्जत और जिल्लत का सवाल बन चुका है। उन्होंने कहा है वी विल प्रोटेक्ट आवर ऑनर। वहाँ फिर हमारे ICC के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है, तो इश्यूज तो बनेंगे। सिर्फ इस वजह से कि आपने मुकाबला करना है, तो मुकाबला तो कोई है नहीं। आप खुद कहते हैं, रमीज राजा साहब ने क्या क्या फरमा चुका है कि हम तो गरीब मुल्क है, हमारे पास तो कोई फूटी कौड़ी नहीं है, सारा तो उनके उस पर चलता है। तो फिर इसके बाद कौन सी नाक और वो। दोस्तों, पिछले कई महीनों से BCCI और PCB में एशिया कप और वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर एक विवाद चल रहा है। जैसे ही हमें लगता है कि विवाद ठंडा पड़ गया है, मामला शांत हो गया है और दोनों क्रिकेट बोर्ड ने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया है, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऊटपटांग बयान आ जाता है, जिससे ये विवाद फिर से खड़ा हो जाता है, माहौल फिर से गर्म हो जाता है। चाहे जावेद मियांदाद हो या शोएब अख्तर हो या फिर शाहिद अफरीदी हो या वहाँ का PM इमरान खान ही क्यों ना हो, समय समय पर ये लोग ऐसे ऊटपटांग बयान देते रहते हैं जिससे मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, और इस बार कोई और नहीं बल्कि PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने एक इंटरव्यू दिया है, जिससे फिर से माहौल गर्म हो गया है। एक टीवी चैनल को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि माहौल फिर से गर्म हो गया है। तो दोस्तों, आइए पहले उनके इस इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट देखते हैं और फिर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, और फिर वीडियो के अंत में मिलकर नजम सेठी के इस बयान पर, उनके इस इंटरव्यू पर चर्चा करते हैं। इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि असर रसूख भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी है, ICC में भी है। तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, ICC का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है? देखिए, 2 इश्यूज हैं यहाँ, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि फाइनेंसेस, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल पौना अरब रुपया बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो 1 अरब रुपए का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहाँ फिर हमारे ICC के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है, तो इश्यूज तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, ICC के 4 पैसे आते थे तो PCB चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि PSL ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे ICC से आते हैं उतने पैसे हमें PSL से भी मिल जाते हैं। हमने फैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाए। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुसी फिर लम्बे पै दो।
अब एक खबर जो कि जियो न्यूज़ में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने ये कहा है, एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अपने हमसाया मुल्क इंडिया को, क्योंकि बात हो रही है एशिया कप पे। और अगर आपको इसका स्टैंस मालूम है, इसका जो सारा किस्सा है वो ये है कि इंडिया ने इनकार किया। इंडिया कह रहा है कि जनाब हम एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा खतरा है हमारी जानों को। तो हमारी कोई ऐसी ही थोड़ी, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, बच्चे हैं, वहाँ पे कोई धमाका वमाका हो जाए, यानी इस किस्म की जो है वो उनकी रिजर्वेशंस है कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि हम आएँ। हालाँकि हमने उनको बहुत कहा भई, बहुत कहा कि ना करें इस तरह। इसकी वजह ये कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या सिक्योरिटी होगी, जो सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है हम सिक्योरिटी के तौर पे क्या प्रोवाइड करेंगे? इमरान खान साहब जो बाल्टी लेके अपने सर पर फिर रहे हैं, वो वाली सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी फिर तो देखिए ना, आपके सामने आपने बख्तरबंद गाड़ियों के वो उठाए हुए, वो लोहे के बड़े बड़े, तो गोली आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी। या फिर आपने वो बाल्टी पहनी हुई हो सर पे, तो किसी की क्या मजाल कि आपको नुकसान पहुंचा सके, गोली आई भी तो टकरा के वापस। तो जो नजम सेठी साहब ने फरमाया है वो मैं आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि एशिया कप को जो हम होस्ट कर रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत पर इससे विड्रॉ नहीं करेंगे, एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे, और हम अपनी इज्जत की, अब ये जो बात है ना, ये जो फैसला है और ये जो एशिया कप का मामला है, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, बल्कि ये इज्जत और जिल्लत का सवाल बन चुका है। उन्होंने कहा है वी विल प्रोटेक्ट आवर ऑनर, और हम इसके लिए अगर हमें लॉस भी हुआ, जो कि कहा जा रहा है कि $3 मिलियन होगा लॉस अगर हम इस तरह करते हैं, तो वो भी हम जो है बर्दाश्त करने को तैयार है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि एशिया कप के लिए जो फैसला होगा, उसके जो असरात हैं वो वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। ये सिर्फ एशिया कप तक बात नहीं होगी, वर्ल्ड कप तक जाएगी। और फिर उन्होंने कहा है कि एशिया कप के मैच जो हैं वो भारत किसी दूसरे मुल्क में खेला, तीसरे मुल्क में, यानी थर्ड पार्टी जो बन रही है कि भाई कहीं और खेल लेते हैं, तो हाइब्रिड मॉडल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी होगा। सर, टिट फॉर टैट, जैसा आप करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे, जैसा हमारे हमसाए मुल्क करेंगे वैसे ही हम भी। काश हम कुछ और मामलात में भी ऐसा कुछ करने की, इख्तियार करने की कोशिश करें। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि भारत से कह दिया कि हमारी हुकूमत और अवाम हमारे इस स्टैंड के साथ हैं कि आप नहीं आते तो हम वहाँ कैसे जाएं। यानी जो पब्लिक है वो ये नहीं चाहती कि अगर उनके प्लेयर्स यहाँ पर नहीं आ रहे तो ग्रीन शर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर जाके क्यों खेलें। अब देखिए, ये बड़ी, वैसे ना, ये मेरा अगर आप ज़ाती तज्जिया पूछते हैं तो बड़ा भोंडा सा ये तज्जिया है। उनके हालात ऐसे नहीं है जैसे हमारे हैं। वहाँ पर तो ये नहीं हो रहा, वहाँ पर आप खेलने सिर्फ इस वजह से कि आपने मुकाबला करना है, तो मुकाबला तो कोई है नहीं। आप खुद कहते हैं, रमीज राजा साहब ने क्या क्या फरमा चुका है कि हम तो गरीब मुल्क है, हमारे पास तो कोई फूटी कौड़ी नहीं है, सारा तो उनके उस पर चलता है। तो फिर इसके बाद कौन सी नाक। और वो नजम सेठी ने मजीद कहा कि हमारी तरफ से रेड लाइन है। सर, उन्होंने रेड लाइन लगा दी है इंडिया पे। उन्होंने कहा नो, ये एशिया कप का जो मामला है ये रेड लाइन है, और जो भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए या किसी थर्ड कंट्री में खेले, पाकिस्तान को एशिया कप के बॉयकॉट पर 1 अरब का नुकसान होगा। सर, कितने जाइए, यानी कि ना उगले कुछ होता है और ना निगले कुछ होता है। यानी अगर बॉयकॉट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि 1 अरब का नुकसान होता है। पहले वो कहा गया है कहीं पर $3 मिलियन, तो हमारे तो 1 अरब हम उठा के अपनी उसमें ना डाल लें, फॉरेन रिजर्व्स में, वो तो वो कह रहे हैं कि नुकसान होगा। सर, कहाँ से, ये तो नुकसान की तो हालात ही नहीं है हमारे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। ऐसे एक नहीं हजारों मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। दरअसल पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे फिर से एक नया विवाद छिड़ गया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई जो रवैया अपना रहा है एशिया कप को लेकर, वही रवैया हम दिखाएंगे वर्ल्ड कप को लेकर। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं आती है तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें $3 मिलियन का नुकसान होगा। और उन्होंने आगे कहा कि हमें अब आईसीसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते हैं तो हो सकता है कि आईसीसी हम पर कुछ आर्थिक पेनाल्टी लगा दे, लेकिन हम अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, और अगर आईसीसी हम पर कोई पेनाल्टी लगाता है तो उसकी भरपाई हम पीएसएल से जो कमाई हो रही है उससे कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ महीनों पहले पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रामीज राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आईसीसी जो फंड देती है पीसीबी को, आईसीसी के पास वो फंड बीसीसीआई से ही आता है।
इसका मतलब बीसीसीआई इनडायरेक्टली पीसीबी को पैसे देती है और बीसीसीआई के पैसे से ही पीसीबी चल रही है। अगर बीसीसीआई चाहे तो पीसीबी को कभी भी बंद करा सकता है, लेकिन नजम सेठी ने शायद ये बात नहीं सुनी थी। नजम सेठी साहब, चलो मान लिया कि आप 3 मिलियन की भरपाई पीएसएल से जो कमाई हुई है उससे आप कर लोगे, लेकिन क्या एक बात आप बताओगे कि पाकिस्तान के पास अभी जो रिजर्व हैं वो कितने बचे हैं? ये मैं नहीं, ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया पूछ रहा है आपसे। क्या आपको पता है कि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की जो पूरी हुकूमत है वो आईएमएफ के सामने घुटनों पर बैठी है कि हमें $1 बिलियन दे दो? ये भी मैं नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया आपसे पूछ रही है। तो नजम सेठी साहब, पहले अपने मुल्क के हालात आप देखो और फिर बड़ी बड़ी बातें करना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।